Welcome to Modern Cambridge School. So hello guys, so today we are going to continuing rational number and this video is part 4 and we are moving to exercise 1.3. So the first question, इसमें दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनटू का रिलेशनशिप दिया जा रहा है तो हमारा काम है कि इसको हमें सिंप्लीफाई करना है. सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू सॉल्व दिस. देखते हैं हम. सो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले 10 into 9 एज यूजुअल जो दोनों नंबर्स डिनोमिनेटर में उसको हम लिख देंगे एंड सिमिलरली जो न्यूमरेटर में है 3 into 2 इसको भी हम लिख देंगे. अब हम बस हमें इतना देखना है कि क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कुछ चीज़ों को हम क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं. अगर नहीं होता तो जब बस हम इतना कम कर देंगे, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई एंड नीचे नीचे मल्टीप्लाई. बेसिकली काम हमारे पास इतना ही होता है. सो लेट्स सी, ऊपर है 2 नीचे है 10. यू कैन अंडरस्टैंड 2 5 10 होता है. सो इट बिकम 2 5 10. सिमिलरली 3 and 9, सो 3 3 9 होता है. तो 3 3 9, ऊपर 1 और इधर भी 1. तो फाइनली और इसको हम छोटा नहीं कर सकते. सो फाइनली हमारा नंबर क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है 3 5 15 और ऊपर बन रहा है 1 1 1. दैट मींस इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन है 1/15. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं 33 into 5/-11. पहला स्टेप, हमेशा सिंगल नंबर के नीचे हमेशा एक 1 होता है. आपको लिख कर करना ताकि करने में आसान होता है. फिर से वही बात, 1 into -11 एंड 33 into 5. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी डिनोमिनेटर में माइनस होता है हम कभी भी डिनोमिनेटर में हम माइनस को रखते नहीं है. इसका मतलब इस माइनस को हम शिफ्ट कर देंगे हमारे न्यूमरेटर में. अब किस किस बच्चों का कंफ्यूजन ये होता है कि अगर ये माइनस को हम यहाँ लिखे या उस माइनस को हम पहले लिखे, इससे कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता. तो आंसर इज नो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. रीजन बिहाइंड, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके पहले जो प्रॉपर्टी को हमने जान लिया. इसका क्या नाम, प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. क्या होता है, फॉर दिस फॉर इंफॉर्मेशन, कि अगर हम a इंटू माइनस बी करें एंड माइनस a इंटू बी करें, दोनों का आंसर सेम ही आता है. जैसे कि एग्जांपल 2 इंटू -3 का आंसर क्या आएगा, -6. एंड सिमिलरली वही अगर हम -2 में डालें और b को अगर हम 3 रखें तब भी आंसर -6 ही आता है. तो आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा कि माइनस दैट इज इनटू में माइनस अगर हम किसी एक नंबर पे रखते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो फाइनली हमें क्या करना है, इसमें सिंप्लीफिकेशन करना है. देखते 11 and 33 के बीच में सिंप्लीफिकेशन होगा. सो 11 3 33. अब हमने देखा कि और हम उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते बिकॉज डिनोमिनेटर में है 1 और न्यूमरेटर में है हमारा 3 into -5. सो दिस बिकम -15. ओके, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन. 10/16 into -32 upon -5. The first step, 16 into -5 and 10 into -32. अब न्यूमरेटर में भी नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में भी नेगेटिव है, तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस को हम कैंसिल कर देते हैं. ठीक है, अब बाकी जितना सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल हो उसको भी हम कर ले. सो 5 2 10, सिमिलरली 16 2 32. इधर 1 और इधर भी 1. तो फाइनली नीचे 1 1 1 जिसको हम लिखते नहीं है, बाकी बस बचा 2 2 4. सो फाइनली मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 का 3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए करके दिया. मैंने आपको घर पे क्वेश्चन नंबर 1 में से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2 एज ए होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन 2, देन रोमन 3, देन रोमन 5. ये 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, वो आप लोग घर पे करोगे.
ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए किया। नेक्स्ट मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सो सी क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमसे क्या कह रहा है, हमें करना है मल्टीप्लीकेशन। सो मल्टीप्लीकेशन में लेट्स टेक 2-3 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। से क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन 1 हमसे बोल के रहा है 1/4 बाय 5/2। हमें करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमें। सो पहला स्टेप एज यूजुअल 1/4 इंटू 5/2। दूसरा बात हमें क्या देखना है, क्या लिखना है हमें, 4 2 जा एंड 1 5 जा। अब अगर पॉसिबल हो तो अगर ऊपर नीचे कटिंग जाए तो करेंगे, अगर नहीं जाता तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे नीचे मल्टीप्लाई। बेसिकली 5 इज ए प्राइम नंबर, 4 इज ए इवन नंबर, 2 इज ए प्राइम नंबर एंड 5 इज ए प्राइम नंबर। दो अलग अलग नंबर से उसमें कैंसिल आउट होगा नहीं, सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते। तो फाइनली 1 5 is 5 and 4 2 is 8। ये वेरी सिंपल एक क्वेश्चन था। सिमिलरली लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। -3/5 by -25/15। Let's do it। So -3/5 into -25/15। Next step 5 into 15 and -3 into -25। अब देखते इज इट पॉसिबल टू सिंप्लीफाई। हाँ, सो पहले देखो माइनस माइनस यू नो दैट इट बिकम प्लस, तो हम बाद में देख लेंगे। सो ठीक है, पहले हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 3 into 25 अपॉन 5 into 15। ठीक है, नाउ 3 5s are 15 and 5 5s are 25। Similarly 5 5s are 1, ऊपर भी 1 और नीचे भी 1। So finally 1/1 you can understand, the result will be 1। Similarly if I want to do another question, question number 5। So क्वेश्चन हमसे बोल के रहा है -8/7 by 49/64। तो फर्स्ट स्टेप -8 into 49 अपॉन 7 into 64। So let's see क्या क्या होता है। -8 है और नीचे 64। एक्चुअली 8 से 64 को डायरेक्टली हम नहीं काट सकते, तो सी वेरी केयरफुली दिस -8 कैन बी रिटन एज -1 into 8। ये आपके लिए इंफॉर्मेशन होगा। सो आप ये माइनस अलग हो चुका है। सो आप 8 8s are 64, 7 7s are 49। फाइनली ऊपर क्या बचा 7 और नीचे 8। यू कैन अंडरस्टैंड हम उसको छोटा नहीं कर सकते, तो फाइनल आंसर वुड बी -1 into 7 become -7 and 1 8s are 8। सो सी मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन मैंने किया। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन रह जाता है इसको आपको घर पे होमवर्क करना है। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। सो व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 3 सेज, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है फिल इन द ब्लैंक्स में? फर्स्ट 1/3 into 5/7 into -5/8, put it into bracket, which is equals to 1/3 into 5/7 into dash। तो सी इस पर अगर हम ध्यान से देखें, दिस इज इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हुआ है और इसका नाम क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सो आई होप तुम्हें पता होगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा कि a इंटू बी इंटू सी अगर ऐसा नंबर होता है, ये ऑल्सो इक्वल्स टू हो सकता है a इंटू बी और हम क्या कहते हैं सी को हम बाहर छोड़ देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में
किसी भी पहले दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है और एक को बाहर छोड़ देते हैं, और किसी दो के बीच में मल्टीप्लिकेशन तीसरे वाले को बाहर छोड़ देते हैं। अब हमने कंपेयर करके हमने ये देखा कि इस वाले क्वेश्चन में ए हमारा 1/3 है, बी हमारा 5/7 है और सी हमारा -5/8 है। कंपेयर टू दिस ए और बी के बीच में इनटू का रिलेशनशिप है, यहाँ पे क्या बच जाता है, रिमेन सी। तो सी इसमें क्या है, -5/8। सो योर आंसर वुड बी -5/8। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स सी, वी आर मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। से क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को करते, अगर हम -24/55 into 0 equals to dash into -24/55 and equals to dash। ध्यान से यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 0, राइट। मतलब होता क्या है, a into 0 we can write as 0 into a and finally which is equals to 0। तो क्या नाम है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 0, जिसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में हमारा a क्या है, -24/55 और हमारा 0 तो इटसेल्फ 0 है, जिसका मतलब इसमें क्या चीज एब्सेंट है, which is 0 and 0 into something, you know, result becomes 0। तो सिमिलरली मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 का 2 क्वेश्चन करके दिया। जो बाकी जितने क्वेश्चन से ये भी आप लोग करके लाना। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट डे हम बाकी क्वेश्चन बात करेंगे। थैंक यू।